अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 20 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला जारी किया है जिससे मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ पर नाअहली की तलवार लटक गई है। बिल्कुल अपने भाई नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ ने भी एक झूठा हल्फनामा जमा करवाया और उस झूठे हल्फनामे की तस्दीक के बाद शहबाज शरीफ मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी पर चलकर मुश्किल में फंस सकते हैं। तफसीलात क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या है, इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आदिल बाज़ई जो कि NA 262 क्वेटा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे और उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से जमा कराए गए जबरदस्ती के एक हल्फनामे की बुनियाद पर उस वक्त नाअहल करके डी सीट कराया गया जब उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर बजोरे बंदूक और तमाम तर ब्लैकमेलिंग के बाद भी वोट नहीं दिया था। आदिल बाज़ई का केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुना और ये करार दिया 12 दिसंबर 2024 को कि आदिल बाज़ई का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था नाअहली का 21 नवंबर 2024 का, वो कलअदम करार दिया जाता है। आदिल बाज़ई को उस वक्त बहाल कर दिया गया जब उनकी निशिस्त खाली होने के बाद क्वेटा के हल्का NA 262 पर नए इलेक्शन यानी ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन इस हुक्मनामे के अंदर, इस फैसले के अंदर कुछ ऐसे हकाइक है जो मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ को एक मर्तबा फिर झूठे हल्फनामे में फंसाने जा रहे हैं। ये मुकदमा आदिल बाज़ई का है और इस मुकदमे का 18 सफ़ाती फैसला है जिसमें 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट जस्टिस आयशा मलिक ने भी जारी किया है। और उससे पहले ये जो मुफस्सिल फैसला है इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के बाद वो जो फाइंडिंग्स हैं वो फैसले में इन्होंने दी हैं जो कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी हैं जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। और ये इस बात का ख्याल रखते हुए किया गया है कि शहबाज शरीफ क्योंकि वज़ीर आज़म हैं और मामला जो है वो थोड़ा इंतहाई संजीदा नोयत का है, तो उसको सिविल कोर्ट भी ठीक तरीके से देखे। उसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक ने जो इजाफी नोट तहरीर किया है उसमें इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा इस फैसले में कहा गया है कि आदिल बाज़ई को 26वीं तरमीम और इससे पहले वज़ीर आज़म के वोट ना देने पर की बुनियाद पर डी सीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाया गया नवाज शरीफ की जानिब से और उसमें सिविल कोर्ट की कार्रवाई को नज़रअंदाज किया गया और करार दिया गया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार समात है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले में यह भी लिखा गया है कि 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया और उनकी सीट खाली करार दे दी। आदिल बाज़ई ने आज़ाद हैसियत में आम इंतखाबात में हिस्सा लिया और क्वेटा की नशिस्त से 20,078 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इसी सीट से PMLN के उम्मीदवार को 2510 वोट मिले। शहबाज शरीफ ने 18 फरवरी को एक खत के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया कि आदिल बाज़ई ने अपनी रजामंदी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है और साथ ही उनका एक बयान हल्फी तल्फ किया, लफ कर दिया। उसके अलावा ये भी लिखा गया है फैसले के अंदर कि फिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ ने बयान हल्फी जमा करवाया और 20 फरवरी 2024 को साहिबजादा हामिद रजा ने खत लिखकर आदिल बाज़ई का बयान हल्फी जमा करवाया जिसके मुताबिक वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए और उसके साथ भी एक बयान हल्फी लफ किया गया था। अब फैसले में यह लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ के बयान हल्फी को कबूल किया और हामिद रजा का मुस्तरद कर दिया। आदिल बाज़ई ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत के सामने कि उन्होंने कभी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार नहीं की। मुस्लिम लीग नून का जमा कराया गया बयान हल्फी सरीहन झूठा है। अदालती फैसले में करार दिया गया है कि आदिल बाज़ई ने सिविल केस दायर किया जो कि क्वेटा में दायर किया था और वहां शहबाज शरीफ का जमा कराया गया बयान हल्फी मुअत्तल हो गया। आदिल बाज़ई के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, मगर बल्ले के इंतखाबी निशान के ना मिलने की वजह से और उस तमाम तर कंट्रोवर्सी की वजह से वो आज़ाद डिक्लेयर हुए। आर्टिकल 63A के तहत ECP को ये इख्तियार है कि वो नाअहली के रेफरेंस के हक़ाइक़ को देखते हुए डी सीट करने या ना करने का फैसला करे। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं है कि जो दायरा इख्तियार आइन, कानून और अदालती नज़ायर उसको नहीं देते उसे भी इस्तेमाल करे। उसके अलावा ये फैक्ट्स डिस्कस करने के बाद केस के मेरिट्स के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के इस फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार वाज़े होने के बाद केस के मेरिट्स कुछ यूँ हैं
کہ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि आज़ाद रुकन अगर किसी जमात में शमूलियत के वक्त जमा कराए गए बयान हल्फी की जमा कराते हुए अपना जो है वो बयान हल्फी जमा कराए तो इलेक्शन कमीशन उसकी तस्दीक करे। फिर ये भी कहा गया है कि आदिल बाज़ई ने 23 फरवरी 2024 की ट्वीट हमारे सामने दिखाई अदालत के सामने सबूत के तौर पर, जिसमें उनकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की तस्दीक थी। ये भी कहा गया कि 29 फरवरी के असेंबली के पहले सेशन की तस्वीर भी आदिल बाज़ई ने दिखाई, जिसमें इमरान खान के बैज, उनकी तस्वीर वाला बैज लगाकर आदिल बाज़ई इलेक्शन कमीशन में गए थे और वो तस्वीर भी मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की नहीं सॉरी कौमी असेंबली की वेबसाइट पर भी ये रिकॉर्ड मौजूद है। फिर सुप्रीम कोर्ट के इस अहम तरीन फैसले के अंदर वो अहम तरीन हिस्सा शामिल किया गया है जिससे मैं ये तमाम तर अपना मुद्दा बयान कर रही हूं कि कैसे शहबाज शरीफ के ऊपर तलवार लटका दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि सिविल कोर्ट का 3 नवंबर 2024 का हुक्मनामा है, जिसके तहत एसएचओ सिविल लाइन पुलिस स्टेशन क्वेटा ने इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक पीएमएलएन का शहबाज शरीफ की जानिब से जमा कराया गया हल्फनामा झूठा साबित हुआ। उसके अलावा ये भी कहा गया कि ओथ कमिश्नर सईद अहमद जिनका बनाया गया बयान हल्फी जमा कराया गया, वो ओथ कमिश्नर सईद अहमद अपने बयान में ये कहते हैं कि बयान हल्फी उन्होंने अटेस्ट नहीं किया, उन्होंने नहीं नोटराइज किया था। उसके बाद ये भी कहा गया है कि सबूत के मुताबिक आदिल बाज़ई का शहबाज शरीफ की जानिब से जमा कराया गया बयान हल्फी झूठा साबित होता है और क्योंकि शहबाज शरीफ अब वजीर आज़म है तो मामले की संजीदगी देखते हुए सिविल कोर्ट जल्द अज जल्द इस केस का फैसला करे और इस अदालत की ये फाइंडिंग्स सिविल अदालत के हतमी फैसले से मशरूत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में दोबारा ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। आदिल बाज़ई को रुकने कौमी असेंबली क्वेटा NA 262 की सीट से बहाल किया जाता है। ये हो गया मेजॉरिटी का जजमेंट। इसके बाद वो अहम तरीन हिस्सा है इस फैसले का जो जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा है। जस्टिस आयशा मलिक ने इजाफी नोट लिखा जिससे बाकी जजेस ने इत्तफाक किया और उस नोट के अंदर उन्होंने ये कहा, उन्होंने याद कराया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसका बुनियादी जो फ़र्ज़ है और जो आईन पाकिस्तान और कानून के तहत उसको तफवीज़ किया गया है कि आर्टिकल 2183 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है साफ, शफाफ और गैर मुनसिफाना इलेक्शंस का इनकाद कराना। लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में ये लिखा गया है कि बज़ाहिर वो एक जमात के जो एक जमात है उसकी साइड ले रहा है और इस साइड लेने की वजह से इलेक्शन कमीशन अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से मुनहरिफ हो रहा है। इस फैसले के अंदर ये कहा गया है कि अदालती हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अपनाता है जो उसके आईनी फराइज से मुताबिकत नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसे दूसरे आईनी इदारों और वोट के बुनियादी हक को नज़रअंदाज करने का इख्तियार हासिल है। फैसले में यह भी कहा गया है कि जो इजाफी नोट है जो कि फैसला ही है, इंतखाबात जमहूरियत की जिंदगी है, लाइफ लाइन है और इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल की दयानतदारी का जामिन है। इलेक्शन कमीशन की आज़ादी इंतखाबी अमल के बगैर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो जाती है और इलेक्शन कमीशन को सियासी असर रसूख या सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए बल्कि इंतखाबात का और जमहूरियत का गैर जानिबदार मुहाफिज रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत के हक में झुकाव जाहिर हो तो यह सियासी निज़ाम की साख को नुकसान पहुंचाता है। इंतखाबी अमल की हिफाजत का मरकज़ अवाम का वोट है और हक राय दही के इस्तेमाल से जमहूरी निज़ाम में ताकत और कानूनी हैसियत अवाम की मर्जी से हासिल होती है। फिर जस्टिस आयशा मलिक ये भी लिखती हैं कि इलेक्शन कमीशन का मुस्बत किरदार कानून की हुक्मरानी का तहफ़्फ़ुज़ करता है और लोगों को सियासी जोड़ तोड़ से बचाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वो किसी एक जमात की पुष्टपुनाही करे और उसकी साइड ले, बल्कि उसका काम गैर जानिबदारी से अपने फ़राइज़ निभाना है। सुप्रीम कोर्ट के मुतफ़िक़ा फैसले में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो आपको पता है रिजर्व सीट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट था, उस पर अमल दरामद किया होता तो आदिल बाज़ई से मुतालिक इस मुकदमे की कंट्रोवर्सी ही ना उभरती। तो 26वीं आईनी तरमीम का पहला शिकार, जब उसमें जो मर्जी थी, जो मंशा थी उस वक्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट की और इस हुकूमत का तो कोई रेट उससे थी नहीं, तो उसमें मर्जी जो थी वो उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की थी और आदिल बाज़ई जब उनके डराने धमकाने और उनकी बात में नहीं आए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना मौक़िफ़ कायम रखा और ये कहते हुए 26वीं तरमीम पर वोट नहीं किया, तो वो पहला शिकार थे 26वीं आईनी तरमीम का। और फिर उसके बाद उनको नाअहल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम से ठीक एक माह बाद यानी 21 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम हुई 2024 में और फिर
21 नवंबर 2024 को इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल कर दिया। आप इलेक्शन कमीशन की मजीद ढिठाई में इसे कहूंगी कि कहिए कि बतौर आईनी इदारा अपना तकद्दुस बहाल करने के बजाय आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके खिलाफ इतनी सख्त फाइंडिंग्स मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद एक मरतबा फिर दी, तो इलेक्शन कमीशन ने बजाय शर्मिंदा होने के, बजाय अपने आदिल बाज़ई से मुतालिक जो फैसला था उसमें अपने कंडक्ट के ऊपर बेहतरी करने में अपनी वेबसाइट के ऊपर आदिल बाज़ई को नाअहल करने का वो तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि उनको इख्तियार हासिल है किसी के बयान हल्फी को सच्चा और झूठा करार देने में, और ऐसा कोई इख्तियार सिविल कोर्ट को हासिल नहीं है। बहरहाल ये मामला सिविल कोर्ट में है। 3 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट ने वो जो एफिडेविट था शहबाज शरीफ की जानिब से जमा कराया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक झूठा साबित होता है, उस एफिडेविट को मुअत्तल कर दिया था। और उसकी मुअत्तली के बाद आदिल बाज़ई का जाहिर बात है कि दूसरा एफिडेविट कंसिडर होना था, और अभी तक वो आज़ाद रुकन के तौर पर कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शामिल हैं। तो इस तमाम तर कंट्रोवर्सी में जो एक शख्स इस मामले में गॉड नोज कि उनको मालूम भी है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से उनको इलेक्शन जितवाया गया, फिर इलेक्शन में आकर इस निज़ाम को उनको मुख्तलिफ ज़मानतियों के ज़रिए इस निज़ाम में बिठाया गया, वो शख्सियत मियाँ शहबाज शरीफ हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के अपने भाई नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स के केस में झूठा हल्फनामा जमा करवाने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया गया था, और वो नाअहली ताहियात नाअहली थी, जिसको काजी फरीदीसा ने अपना ओहदा संभालने के बाद ठीक 3 महीने के बाद जनवरी 2024 में ख़त्म किया था, और उनको बाकायदा इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद मिली थी। गो कि वो कोई बड़ी कामयाबी समेट ना सके, बल्कि उल्टा सुबकी हुई, मगर आम इंतखाबात में पूरे का पूरा मैंडेट चोरी कर कर मुस्लिम लीग नून की झोली में डाला गया। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की झोली में, बल्कि मैंडेट चोरी के अंदर जो हाथ धोने वाली पार्टियां थी उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM और यहाँ तक कि JUI पाकिस्तान भी शामिल थी। लेकिन अब ये देखना है कि अगर तो हालात यही रहते हैं, मुज़ाकरात और दीगर चीज़ों और जो आलमी दबाव है, क्योंकि आपको पता आज की तारीख अहम भी थी, तो इस दिन के अंदर अगर ये आलमी दबाव इसी तरह से बढ़ता है, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, तो शहबाज शरीफ को रास्ते से हटाने के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसी पुरानी रविश पर चल सकती है, और इस किस्म की हरकत झूठे हल्फनामे जमा करवाने की ये दानिस्ता तौर पर करवाई जाती हैं ताकि बाद में इन चीज़ों को उस शख्स को रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस मुल्क की बदकिस्मती का हाल यही है, लेकिन सोचना उन सियासतदानों को है जो हर तरह के आउटकम्स को मद्देनजर रखते हुए भी अवाम के चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर आकर बैठने पर इक्तफा करते हैं। और अब ये देखना है कि उनको वसवसे तो शहबाज शरीफ को पहले ही उठ रहे थे, तो उनके झूठे हल्फनामे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इतनी बड़ी शहादत आने के बाद क्या वो ज़्यादा लंबा अरसा सस्टेन कर पाएंगे, ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा या नहीं। लेकिन कल की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अब से कुछ देर पहले एक अहम अपडेट भी सामने आई थी कि जो 26वीं आईनी तरमीम है जिसके तनाजुर में ये सब हुआ, उसका मुकदमा मुकर्रर कर दिया गया है 27 जनवरी 2024 को आईनी बेंच के सामने, उसी आईनी बेंच के सामने जो 26वीं तरमीम के नतीजे में बना। और इससे होगा ये कि कल सुबह होने वाला जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस है, उसकी एक बुनियाद फराहम की गई है, लेकिन ये बुनियाद कमज़ोर मालूम होती है। देखना है कल क्या होगा। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।